गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपने केमिस्ट्री की क्लास नहीं लगाई, क्या हो गया? सर मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए मैंने आज सुबह मैं उठी ही नहीं थी उस टाइम तक। ओके। यस सर। और मैम 10 मिनट बैठ के चले गए। यस सर, वो मैसेजेस भी मैंने बाद में देखे। थोड़ी रात को तबीयत खराब थी इसलिए उठ नहीं पाई। ओके, मैम की तो रिवीजन स्टार्ट होगी ना। आप मैम की तो एक दिन छोड़ के ना एक दिन मैम से काम ले लिया करो, बोर्ड की शीट्स वगैरह, ऑब्जेक्टिव शीट्स वगैरह, एनसीईआरटी की शीट लेके यस सर। एक दिन रिवाइज कर लिया करो, अगले दिन मतलब खुद उसकी रिवीजन कर लिया करो, ऐसे यस कर सर, लिया करो। मैम ने शीट दी हुई है। हाँ बस ऐसे काम कर लो, एक दिन रख लिया करो क्लास, एक दिन आप वो कर लिया करो इससे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चे। अच्छा मेरी बात सुनो, जो मैंने इंटरफेरेंस थी वो मैंने ना बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट करवा दी, एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन ना कंपटीशन में इंटरफेरेंस के कुछ और टॉपिक्स भी हैं, लाइक थिन फिल्म इंटरफेरेंस, मतलब 3-4 टॉपिक, लॉर्ड्स मिरर, ऐसे हैं वो प्योर कॉम्पिटिटिव लेवल्स हैं। ठीक है, अभी इंटरफेरेंस हमारा बोर्ड में एनसीईआरटी में जितना था वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, तो अब मैं आपको डाइफ्रैक्शन कंप्लीट करवा रहा हूँ। आज आज मैं आपको डाइफ्रैक्शन कंप्लीट करवा दूंगा। हमारा ये वेव ऑप्टिक्स का पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपका जो वेव ऑप्टिक्स का पार्ट था, पोलराइजेशन थर्ड पार्ट, वो आपका सिलेबस से हट गया। आज मैं डाइफ्रैक्शन आपको कंप्लीट करवा देता हूँ। इसके बाद जब अगर आप हमने रिवीजन करनी है, रिवीजन करेंगे जब मतलब अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स करेंगे, तब आपको जो मैंने ये इंटरफेरेंस के एडवांस का टॉपिक है वो अभी आपको इतना समझ भी नहीं आना जब तक आप नॉर्मल पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं करते। ठीक है ना, तो 2-3 टॉपिक है एडवांस लेवल के, वो मैं अभी नहीं करवा रहा इंटरफेरेंस के, वो बुक में भी नहीं है आपकी। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में भी नहीं है। तो मैं अब आपको टॉपिक करवा रहा हूं डाइफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस के कल न्यूमेरिकल हमने बहुत ज्यादा कर लिए थे। ठीक है, सारे न्यूमेरिकल्स हमने कंप्लीट किए हैं इंटरफेरेंस के, जो पेपर में आ सकते हैं। तो आज बच्चों बात करते हैं डाइफ्रैक्शन की। डाइफ्रैक्शन क्या होता है, इसको समझने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। तो वन बाय वन हम सभी की बात करते हैं, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट डाइफ्रैक्शंस के लिए किए गए हैं बच्चों। सबसे पहली जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन 1, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट किए गए, उसमें से सबसे पहली ऑब्जर्वेशन क्या है वो समझो। कहता जैसे कि अभी हम किसकी बात करते हैं, दो सोर्स की बात करते हैं ऐसे। यस बच्चों, एक सोर्स S1 है, एक सोर्स S2 है, हम इसकी बात करते थे। और स्क्रीन पर क्या बनता होता था तुम्हें पता है? ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बनते होते थे, आपको याद है? इंटरफेरेंस के हम अंदर हमने क्या किया था? हाँ जी बच्चों, थोड़ा सा रिस्पॉन्स करो इसके अंदर। अच्छा मुझे ये बताओ, इसकी ऑब्जर्वेशन क्या होनी चाहिए? लाइट यहां से निकल के यहां पर ऐसे आनी चाहिए स्ट्रेट लाइन में। तुम्हें पता लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। यस, यहां पर स्ट्रेट लाइन में आनी चाहिए लाइट ऐसे। तो यहां पर क्या दिखना चाहिए इतने रीजन में? ब्राइट। यहां पर भी क्या दिखना चाहिए? ब्राइट। और यहां पर क्या दिखना चाहिए हर एक जगह? डार्क। यहां पर हमें क्या दिखना चाहिए? डार्क। बट ये हमें एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन थी, भी ऐसी होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। कैसा होता है? लाइट जो है, जो ये ब्राइट वाला इतना पार्ट है, यहां पर जो लाइट होनी चाहिए थी ब्राइट वाला इतना, इसके ऊपर नीचे भी लाइट फैल जाती है, यानी ऊपर तक भी चली जाती है, यहां तक भी, और यहां तक भी चली जाती है। इस रीजन में चली जाती है लाइट। ऐसे ये वाली लाइट जो यहां तक जानी चाहिए थी वो कहां तक चली जाती है? इधर, ऊपर भी नीचे भी। ये क्यों चली जाती है ये आपको पता है? क्योंकि लाइट की हम वेव नेचर कंसीडर करते हैं, भी लाइट की वेव नेचर होती है। अगर लाइट की वेव नेचर होती है तो यहां पर क्रस्ट, आपको याद है? ट्रफ, क्रस्ट, ट्रफ, ऐसे फॉर्म होते थे।
नीचे में भी क्रस्ट, ट्रफ, क्रस्ट, ट्रफ। तो अब लाइट परपेंडिकुलर होती है, इनके परपेंडिकुलर होने के लिए तो लाइट को क्या करना पड़ता है, यहां से ऐसे बेंड करना पड़ता है, यहां से लाइट बेंड हो जाती है बच्चों। यानी दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड डाइफ्रैक्शन। दिस इज कॉल्ड डाइफ्रैक्शन, जो लाइट बेंड करती है। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, आप फटाफट इसमें बना लो, मैं आपको 3-4 ऑब्जर्वेशंस करवाऊंगा। ये सबसे पहली ऑब्जर्वेशन है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। क्लियर बच्चों? यस सर। आगे करते हैं। ऑब्जर्वेशन नंबर 2, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी, 1 बाय 1 मैं आपको सभी ऑब्जर्वेशन के बारे में बता रहा हूं बच्चों। यहां पर सोर्स है लाइट का, उससे लाइट निकल रही है ऐसे। हमने ना क्या किया बच्चों, यहां पर एक ओपैक सरफेस रख दिया। ओपैक सरफेस क्या होता है, जो लाइट जिसमें से पास ना होती हो। एक मैंने ओपैक सरफेस रख दिया। आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था स्क्रीन पर? आपके अकॉर्डिंग ये स्क्रीन जो है, इस स्क्रीन पर लाइट इसके बाद दिखाई देनी चाहिए। यहां पर बोलो, इतने पार्ट में और इतने पार्ट में लाइट क्या होनी चाहिए, ब्राइट होना चाहिए। यहां पर भी ब्राइट होना चाहिए, और यहां पर भी क्या होना चाहिए, ब्राइट। ठीक है बच्चों? और यहां पर क्या होना चाहिए, इतने वाले पार्ट में, इतने वाले पार्ट में क्या होना चाहिए, बोलो, डार्क। क्लियर है कि नहीं? यस बच्चों, थोड़ा सा रिस्पॉन्स करो। ऑब्जर्वेशन में यहां पर क्या होना चाहिए, इतने वाले पार्ट में डार्क, और ऊपर और नीचे क्या होना चाहिए, ब्राइट। ये एक्सपेक्टेशंस हैं, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन रियलिटी में क्या होता है बताओगे? रियलिटी में क्या होगा? यस बच्चों, रियलिटी में क्या होगा? हाँ जी, जो ब्राइट, जो आपको लग रहा था ब्राइट यहां तक होता था, यहां तक जो आपको लग रहा था ब्राइट होता है, वो ब्राइट कहां तक चला जाएगा, थोड़ा सा बेंड करके यहां तक चला जाएगा। इसी तरह ये वाला जो ब्राइट आपको लग रहा था यहां तक होगा, वो बच्चे कहां तक चला जाएगा ब्राइट? यस, वो ब्राइट ऐसे बेंड करके यहां तक चला जाएगा। क्लियर है आपको कि नहीं? यस सर। तो दिस बेंडिंग फिनोमिना ऑफ लाइट इज कॉल्ड डाइफ्रैक्शन। इसी को हम नाम देते हैं डाइफ्रैक्शन। कोई डाउट है आपको यहां तक? नो सर। तो आप लिख सकते हो डाइफ्रैक्शन क्या होती है। ये सेकंड ऑब्जर्वेशन है, इसके बाद मैं थर्ड भी करवाऊंगा, फोर्थ भी करवाऊंगा। ये काफी ऑब्जर्वेशन थी, उसमें से एक डेरिवेशन 5 नंबर की आएगी। ठीक है, ये लाइट को हमने ओपेक सरफेस से टकराया था, पीछे लाइट को दो स्लिट में से पास किया था। तो इसमें एक दो लाइनें आप लिख लो। व्हेन लाइट स्ट्राइक्स एन ओपेक object, it bends around corners of object and enters shadow region. शेडो रीजन, ये शेडो है ना बच्चों, ये शेडो है। लाइट कहां एंटर करगी, देखना, शेडो रीजन के अंदर एंटर करगी। क्लियर है? यस सर। अब इसके अंदर देखो, आपको लग तो ये रहा था कि ये ब्राइट की बाउंड्री है, ये डार्क की बाउंड्री है, फिर ब्राइट है, लेकिन रियलिटी में तो हो नहीं रहा।
ब्राइट की बाउंड्री फिक्स नहीं हो रही, ब्राइट की बाउंड्री यहां तक चलेगी, ये फिक्स नहीं हो रही, हो सकता है थोड़ी सी आगे भी हो, लाइट हो यहां पर थोड़ा सा डार्क हो, यहां पर लाइट थोड़ी कम हो, यहां पर लाइट थोड़ी ज्यादा हो, यहां पर और ज्यादा, यहां पर और ज्यादा, यहां पर और ज्यादा, ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकता? यानी कहने का मतलब देयर इज नो शार्प बाउंड्री, there is no sharp boundary between illuminated region, between bright and dark region. शेडो रीजन को डार्क रीजन भी बोल देते हैं। सर ये बेंड की होती है लाइट, यही तो डिफ्रैक्शन है बच्चों, दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। इसी को तो ये फिनोमिना है, ऑब्जर्व किया गया। ये कुछ कंडीशंस होती हैं कि ये जो ऑब्स्टेकल होती है, ये इसका साइज, इसकी जो लाइट अमिट हो रही है उसकी वेवलेंथ के कंपैरेटिवली होना चाहिए। ओके सर। हाँ, ये आपको नॉर्मल एज इट इज नहीं दिखाई देगा फिनोमिना। तो दूसरा चलें, आगे चलें इसमें। यस सर। बिटवीन ब्राइट एंड डार्क रीजन, between bright and dark region we observe। पता है इसके बाद एक चीज और होती है, एक और कमाल की बात होती है, एक मैं और बताऊं आपको कमाल की बात क्या होती है। वी ऑब्जर्व, ये इसको लिख लो, थोड़ी सी आगे चल के बताता हूं। वी ऑब्जर्व ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस कॉल्ड डाइफ्रैक्शन फ्रिंजेस। एक और बात होगी बच्चों, ये नहीं है कि यहां पर ब्राइट है तो सारा ब्राइट दिखाई देगा इतना, यहां पर भी कुछ और दिखाई देगा। यहां पर मैं कह रहा हूं इतना, ये सारा हिस्सा ब्राइट है जो मैं आपको ये ड्रॉ कर रहा हूं ब्लैक पेन से, ये सारा हिस्सा मैं कह रहा हूं कि ब्राइट है, लेकिन यहां पर पूरा ब्राइट नहीं दिखाई देगा, यहां पर भी कुछ और दिखाई देगा। यहां पर पता है क्या दिखाई देगा बच्चों? यहां पर ब्राइट, यहां पर कम ब्राइट, फिर यहां पर सॉरी डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, ऐसे दिखाई देगा। और इसके अंदर भी मैं आपको बताऊं और क्या दिखाई देगा, यहां पर ज्यादा डार्क होगा, यहां ज्यादा ब्राइट होगा, जहां थोड़ा कम ब्राइट होगा यहां थोड़ा कम डार्क होगा, यहां थोड़ा सा और कम डार्क होगा, यहां पर और कम ब्राइट होगा, यहां पर और कम करते 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 यहां पर लास्ट में जाकर बिल्कुल फेड हो जाता है ब्राइट, फिर डार्क हो जाता है स्टार्टिंग बाउंड्री, फिर डार्क बाउंड्री स्टार्ट होती है। समझ आया कुछ के नहीं आया? कोई नहीं, आपको अगले ऑब्जर्वेशन में समझ आ जाएगा अगर यहां नहीं समझ आया। चलिए आगे। यस सर। ओके, इसके बाद और ऑब्जर्वेशन है बच्चे, और ऑब्जर्वेशन नंबर 3। ऑब्जर्वेशन नंबर 3 के अंदर क्या है वो समझो आप। इसके अंदर बच्चों अब मैंने क्या कर दिया, एक सोर्स और एक स्लिट रख दी। एक स्लिट का मतलब तुम्हें पता है क्या है? एक स्लिट का मतलब एक कार्डबोर्ड की शीट में से एक ब्लेड मार दो, तो अब लाइट इससे निकलेगी, यहां पर ऐसे पहुंचेगी, और यहां से लाइट बच्चों कैसे जाएगी? ऐसे जानी चाहिए थी। ये हमारी क्या है? एक्सपेक्टेशंस हैं। लाइट ऐसे जानी चाहिए थी, बट लाइट ऐसे नहीं जाती। ये क्या बनता है, यहां बनना चाहिए था आपका, यहां पर ये कौन सा रीजन? ब्राइट रीजन। ब्राइट। और ये वाला सारा ऊपर वाला नीचे वाला सारा क्या बनना चाहिए था? ये वाला और ये वाला, ये सारे कौन से रीजन बनने चाहिए थे बच्चों? डार्क। डार्क। और ये भी कौन सा बनना चाहिए था? डार्क। ऐसा होना चाहिए था, है ना? बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में क्या होता है, इसको बोलते हैं सिंगल स्लिट।
सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन। और ये आर्टिकल आपके पेपर में 5 नंबर का बच्चों गारंटी से आएगा, 5 मार्क्स का। ऑब्जर्वेशन तो बहुत की गई है, लेकिन ये पेपर में आपका 5 नंबर का आर्टिकल आएगा। ठीक है, तो इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा अब आपको। ये सोर्स है, ये बच्चों स्लिट है, यहां से लाइट गई ऐसे और ये स्ट्रेट ऐसे चली गई और यहां पर डार्क और यहां पर डार्क और यहां पर क्या होगा बच्चों, इतने रीजन में ब्राइट होना चाहिए था। बट क्या होता है देखो समझो, ब्राइट जो इस रीजन में होना चाहिए था, लाइट क्या कर जाती है बच्चों ऐसे, यस, बेंड कर जाती है। जो ब्राइट इतना होना चाहिए था वो कहां तक पहुंच जाता है, वो ब्राइट यहां तक पहुंच जाता है। क्लियर है आपको इतना, यस? Yes. ये सारा हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ब्राइट आ गया। इसके बाद भी जो लाइट है वो यहां से डार्क नहीं स्टार्ट होता, इसके बाद जैसे ये ज्यादा ब्राइट बन गया यहां पर एकदम से, इसके बाद क्या होता है, थोड़े से और ऊपर जाते हैं, थोड़ा सा कम ब्राइट, ये कम ब्राइट, ये बहुत ज्यादा ब्राइट, ज्यादा ब्राइट, फिर थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं, डार्क आता है, फिर उसके बाद और कम ब्राइट, और कम ब्राइट, फिर थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं, डार्क आता है, फिर बिल्कुल कम ब्राइट, बिल्कुल कम ब्राइट, हल्का सा ब्राइट, वेरी स्मॉल ब्राइट। ऐसे करते करते ये ब्राइट खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद शार्प बाउंड्री स्टार्ट होती है। शार्प बाउंड्री तो होती नहीं, ऐसे हल्का सा इंटेंसिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इसको फ्रिंजेस को बोलते हैं डाइफ्रैक्शन फ्रिंजेस। क्लियर है बच्चों, समझ आई बात कि नहीं आई कहानी आपको? यस सर। ओके, ये आप डायग्राम्स तो बना रहे हो ना सारी जो मैं आपको बता रहा हूं, है ना? यस सर। हाँ, डायग्राम साथ के साथ बना लेना आप ये। Yes, sir. अब ये आर्टिकल आपका स्टार्ट हो रहा है, ये सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन, ये मैं आपको आर्टिकल स्टार्ट कर रहा हूं। अब पेपर में कैसे लिखना है वैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब बच्चों इसके अंदर सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर आप देखो, मैं इसको रब कर रहा हूं, डाइफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट, और ये आर्टिकल आपका 5 नंबर का पक्का पेपर में आएगा। ये मैंने क्या रखा है एक बच्चों, ये मेरे पास क्या है, एक सिंगल स्लिट रख दी, सिंगल स्लिट है, और यहां से क्या है बच्चों, ये यहां पर क्या पड़ा होगा, सोर्स, सोर्स से लाइट आ रही है ऐसे। ठीक है, जब सोर्स से लाइट आ रही है, ये मेरे पास क्या है बच्चों, यहां पर स्क्रीन है। ठीक, अब स्क्रीन से यहां पर ना मैंने क्या करना होता है बच्चों, लाइट मिलती है, लाइट एक तो ऐसे मिलेगी यहां पर, ऐसे जाएगी, यहां पर पाथ डिफरेंस क्या होता है बच्चों आपको पता है, 0। इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा। क्लियर? अब अगर मैं इससे ऊपर जाऊंगा, ये ब्राइट बन गया बच्चों यहां पर, यस, इससे ऊपर जाऊंगा थोड़ा क्या होगा, डार्क होगा, फिर क्या आएगा बच्चों, ऊपर जाऊंगा थोड़ा कम ब्राइट, फिर क्या होगा बच्चों, डार्क, फिर थोड़ा कम ब्राइट, ऐसे चलता जाएगा कि नहीं चलेगा बच्चों, यस, यस सर। ऐसे चलता जाएगा। ओके, अब अगर इस पॉइंट P की मैं बात करूं, इस पॉइंट P से लाइट जा रही है, इसको मैंने नाम दे दिया बच्चों A पॉइंट को, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया B,
यहां से लाइट निकल के इस पॉइंट P पर जा रही है और यहां से लाइट निकल के भी इस पॉइंट P पर जा रही है। ऐसे यहां पर लाइट मिल रही है बच्चों, ठीक है, ऐसे लाइट यहां पर मिल रही है, ठीक। यहां पर आप अगर रखना चाहते हो ऐसे कन्वर्जिंग लेंस रख सकते हो जिसकी वजह से लाइट मिल रही है। आप कहोगे लाइट कैसे मिल रही है, ये कन्वर्जिंग लेंस की वजह से मिलती है, या फिर वो रखना चाहते हो रख लो, नहीं रखना चाहते इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों इसके अंदर क्या होगा, समझो मेरी बात। अब इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन में फर्क समझो क्या है। आपको पता है इंटरफेरेंस में दो सोर्स होते थे, यहां पर एक सोर्स से लाइट आ रही है। जब बच्चों एक सोर्स से यहां पर लाइट आ रही है तो ऐसे यहां पर वेवलेट निकलती हैं, आपको पता है क्रस्ट ट्रफ बनते हैं, ऐसे क्रस्ट ट्रफ बनते हैं, ये पता है आपको सभी को। अब बच्चों ये क्रस्ट ट्रफ अगर बन रहे हैं तो ध्यान से देखो, इस एक वेवलेट के अंदर नंबर ऑफ पॉइंट सोर्स होते हैं, ये आपको पता है? जल्दी से बताओ मुझे, ये चीज आपको क्लियर है कि नहीं? यस सर। एक जो सोर्स से एक वेवलेट बना उसके अंदर नंबर ऑफ पॉइंट सोर्स होते हैं। अब यहां पर जो पॉइंट सोर्स होते हैं बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं डाइफ्रैक्शन में। वहां पर इंटरफेरेंस में हम दो सोर्स की ही बात करते थे, हम ज्यादा सोर्स की बात नहीं करते थे, लेकिन डाइफ्रैक्शन में ये सोर्सेज बहुत ज्यादा हो जाते हैं। एक वेवलेट के अंदर ही नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेज होते हैं। अब जब यहां पर लाइट पहुंचेगी, आपको याद है मैं ऐसे क्या ड्रॉ करता होता था, ये क्या होता था आपको ये याद है? ये डिस्टेंस था a और ये था a साइन थीटा, इसको पाथ डिफरेंस बोलते थे डेल्टा x। याद है आपको कि नहीं बच्चों? यस सर। ओके, ये पाथ डिफरेंस हमारे पास होता था डेल्टा x। अब आप ध्यान से समझना मेरी बात। अगर यहां से लाइट जा रही है, मैंने माना लेट पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इज लैम्डा, मैंने लैम्डा माना। पाथ डिफरेंस क्या है बच्चों? लैम्डा। अब ध्यान से सुननी है बात बच्चों, अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है, अब ध्यान से सुनना इस बात को, अगर मैं आपको कह दूं पाथ डिफरेंस मेरा, मैं इसको थोड़ा सा बीच में रब कर रहा हूं, अगर मेरा पाथ डिफरेंस है लैम्डा बाय 2, यानी टोटल स्क्रीन ये सोर्सेज को मैं दो हिस्सों में बांट रहा हूं, तो ऊपर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा लैम्डा बाय 2, नीचे वाले हिस्से को क्या बोल देंगे लैम्डा बाय 2। बच्चों टोटल पाथ डिफरेंस है लैम्डा, मैंने सोर्स आधे सोर्स ऊपर है आधे सोर्स नीचे हैं, तो ऊपर भी लैम्डा बाय 2 लिख लिया, नीचे भी क्या लिख लिया मैंने लैम्डा बाय 2। इसमें किसी को कोई डाउट है? हाँ जी, ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, यहां तक देख लो, किसी को कोई डाउट है? यस बच्चों, एनी डाउट? नो सर। अब बच्चों आप ध्यान से देखो कि ऊपर हिस्सा लैम्डा बाय 2, नीचे हिस्सा लैम्डा बाय 2, ये लैम्डा बाय 2 से लैम्डा बाय 2 कैंसिल हो जाएगा ड्यू टू सिमेट्री, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, मैं इसको नाम दे रहा हूं सी, पॉइंट को नाम दे रहा हूं सी। पाथ डिफरेंस यहां पर आप लिख सकते हो, पाथ डिफरेंस AC एंड BC इज लैम्डा बाय 2 ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री। अपर पाथ डिफरेंस, अपर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 गेट कैंसिल आउट विद लोअर पाथ डिफरेंस lambda by 2, hence on screen minima will form, hence on screen minima will form।
अब ये चीज क्या हुई, मिनिमा कैसे बना, ध्यान से समझना क्योंकि सिमेट्री की वजह से अपर पाथ डिफरेंस लोअर पाथ डिफरेंस दे गेट कैंसिल आउट विद ईच अदर। तो यहां पर पाथ डिफरेंस जो लैम्डा होगा वो मिनिमा फॉर्म करेगा इंटरफेरेंस का उलट बच्चों, बिल्कुल इंटरफेरेंस का उल्टा हो गया। इंटरफेरेंस में आपको पता होगा लैम्डा पर मैक्सिमा फॉर्म होता है, यहां पर पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा हो तो मिनिमा फॉर्म होगा ड्यू टू सिमेट्री। क्योंकि यहां पर हम दो सोर्स की बात नहीं कर रहे, यहां पर हम नंबर ऑफ सोर्सेस की बात कर रहे हैं बच्चों। इसको बोलते हैं बच्चों फर्स्ट सेकेंडरी, इसका नाम है फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। इसी तरह अगर मैं आपको बोलूं सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा, यस बच्चों, एक मिनट मैं पहले इसको थोड़ा सा और कर दूं आगे, सेकेंड सेकेंडरी से पहले थोड़ा सा मैं और कर दूं इसको सॉल्व। अब बच्चों आप ये देखो साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा बाय ए। यहां तक देखना, आपको क्लियर है इतना? यस यस सर। यस बच्चों। हाँ, अगर मैं आपको कह दूं थीटा वेरी स्मॉल हो तो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय ए हो जाएगा, देखना। यस सर। इसको बोलते हैं बच्चे एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा और फर्स्ट डार्क, ये लिख लो आप। यस बच्चों, यहां तक लिख लिया आपने सभी ने? यस सर। इसके बाद अगर मैं आगे बात करूं आपसे, तो तुम्हें पता है साइन थीटा टेन थीटा के अप्रोक्सीमेटली होता है। तो मैं इस साइन थीटा को, अब अगर थीटा वेरी स्मॉल है तो मैं इसको टेन थीटा भी लिख सकता हूं, दैट इज लैम्डा बाय ए। यस बच्चों, यस टेन सर। थीटा लैम्डा बाय ए। तो मैं इसको क्या मानता था, y, आपको याद है, इसको क्या मानता था मैं, d। तो ये मेरे पास क्या बन गई थी, ट्रायंगल, और ये मेरा एंगल क्या होता था, थीटा, याद है आपको? तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, y अपॉन डी इज इक्वल टू लैम्डा बाय ए। तो y कितना हो जाएगा बच्चों, लैम्डा डी बाय स्मॉल ए। ये देख लो, आपको क्लियर है? फर्स्ट डार्क की पोजीशन है। अगर आप कहोगे ये लेक्चर दोबारा रिपीट करना, मैं दोबारा कर दूंगा, जहां पर एक बार रिपीटेड दोबारा लगा लेना, थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसको बोलते हैं पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क की, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट डार्क की पोजीशन। लिख लो बच्चों आप इसको, फर्स्ट डार्क की पोजीशन। मुझे लगता है आपने मैम को कहा नहीं था उसके लिए, मैथ के लेक्चर के लिए? हाँ जी बच्चों, सर काफी टाइम पहले कहा था मैम को। आपने कह देना था ना, मैम ने लिंक भेज दिया। मानसी, आपकी क्लास अलग लग रही है कि सेम लग रही है बैच में? अलग भी चलती है सर, कभी कभी सेम तो होती है। ओके, तो आप जा तो मैथ का कह देना ना मैम को 9 बजे लगा लिया करें, हमारी फिर क्लास डिस्टर्ब हो जाती है बीच में। हाँ रोज क्योंकि टाइम होता है ना रोज, मैम इसलिए भेज देते हैं 8:40 पे। कोई क्लास रेगुलर तो होती नहीं है। नहीं नहीं, हमारी पहले थी। नहीं नहीं, आप लोगों ने तो केमिस्ट्री की 7:30 करवाई है, फिर केमिस्ट्री की अगर 7:30 होगी तो मेरी 8:10 पे स्टार्ट होगी ना। नहीं सर, वो नहीं कह रहे, पिछले कुछ दिनों में ना उस टाइम पे कुछ तब फ्री होता था वो टाइम, इसलिए मैम भेज देते हैं। ओके, मैम को जा तो मैसेज कर दो कि 5 मिनट मेरा टॉपिक चल रहा है, नहीं तो फिर टॉपिक बीच में ही रह जाएगा। ओके सर। मैम को मैसेज कर दो कि 5-10 मिनट अगर आप वेट कर लो। हाँ कर दो। ओके सर। डन सर। हाँ हाँ,
तो नहीं, मेरा टॉपिक बीच में रह जाएगा, बड़ी मुश्किल से ये चलिए चीजें। अब आपको देखो, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, इसमें क्या है, सोर्स से लाइट आई, इस पॉइंट पे गई, इस पॉइंट पे क्या होगा, मैक्सिमा मिनिमा ऐसे फॉर्म होंगे ना बच्चों, मैक्सिमा भी फॉर्म होगा, मिनिमा भी फॉर्म होगा, ठीक है। अब अगर पाथ डिफरेंस मान लो डेल्टा एक्स लैम्डा है बच्चों, अगर पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स लैम्डा है, पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला तो आपको पता है, डेल्टा एक्स क्या है, ए साइन थीटा। अगर लैम्डा है, अब देखो लैम्डा होने से क्या हुआ, मैंने यहां पर नंबर ऑफ सोर्सेज है, मान लो यहां पर ऊपर से नीचे तक 100 सोर्स हैं, 100 सोर्स हैं, 10 सोर्स हैं, 5 ऊपर आ गए बच्चों, 5 नीचे आ गए। अगर 100 सोर्स की वेवलेंथ लैम्डा है तो ऊपर लैम्डा बाय 2, नीचे लैम्डा बाय 2, ऐसे हो जाएगा। अब दोनों सिमेट्री की वजह से यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या होगा बच्चों, दोनों की सिमेट्री की वजह से पहला दूसरे को कैंसिल करेगा, दूसरा तीसरे को कैंसिल करेगा, अप टू सो ऑन करते करते यहां पर क्या बनाएंगे, जब भी सिमेट्री होगी, कहने का मतलब आप ऐसे याद कर लो, जब भी सिमेट्री होगी ऊपर और नीचे, जब भी सिमेट्री होगी, अगर लैम्डा है सिमेट्री बनती है बच्चों, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2। अगर 2 लैम्डा होता, बताओ सिमेट्री बनेगी या नहीं बनेगी? यस, अगर 2 लैम्डा होता तो सिमेट्री बनेगी या नहीं बनेगी? हाफ ऊपर क्या बन जाएगा, हेलो हेलो, यस सर। हाँ, अगर 2 लैम्डा हो गया तो सिमेट्री बनेगी या नहीं बनेगी? ऊपर क्या आ जाएगा, लैम्डा, नीचे क्या आ जाएगा, लैम्डा। सिमेट्री की वजह से ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ये मिनिमा फॉर्म करते हैं। अगर 3 लैम्डा होता तो बताओ सिमेट्री बनती या नहीं बनती? यस, जल्दी बोलो। 3 लैम्डा होता पाथ डिफरेंस तो सिमेट्री बनती या नहीं बनती? यस बच्चों बोलो। ऊपर कितना हो जाता, 1.5 लैम्डा, नीचे कितना हो जाता, 1.5 लैम्डा, तो सिमेट्री बन जाती। यस तो सर। क्या बन जाता, मिनिमा। अच्छा 4 लैम्डा पे बताओ सिमेट्री बनेगी या नहीं बनेगी? यस, 4 लैम्डा पे भी बनेगी सर। हाँ, ऊपर 2 लैम्डा, नीचे 2 लैम्डा, तो सिमेट्री बन गई, जिसकी वजह से क्या बनता है, डार्क बनता है। अगर 5 लैम्डा हो तो भी डार्क बनेगा, 6 लैम्डा हो तो भी डार्क बनेगा, यानी n लैम्डा हो तो भी क्या बनेगा, डार्क बनेगा। ये मैंने डार्क की पोजीशन निकाल लिया बच्चों, फर्स्ट डार्क की पोजीशन कितनी आ गई, लैम्डा डी बाय, यस, लैम्डा डी बाय, हाँ जी, लैम्डा डी बाय 2। स्मॉल, लैम्डा डी बाय 2 नहीं है, ए है बच्चे, ए। इसके बाद आगे देखो, अगर मैं इसी में एक चीज और कर दूं, मैं इसी को दोबारा करवा रहा हूं, एक और पार्ट इसी में। बच्चों मेरे पास है लैम्डा अपॉन ए डी अपॉन वाई, ये लैम्डा अपॉन ए क्या होता था, यस, ये लैम्डा अपॉन ए क्या होता था हमारे पास, ये तो, सॉरी, इसको आप एज इट इज रहने दो, छोड़ो इसको, ये रहा एंगुलर फ्रिंज आपने निकाल ली। बच्चों मैं अगला करवा रहा हूं, इसके अंदर मैं इसको रब कर रहा हूं। दूसरा, थर्ड, हमने पहले क्या निकाला था, फर्स्ट निकाला था या सेकंड निकाला था, फर्स्ट सेकेंडरी, हाँ जी बच्चों, फर्स्ट निकाला था, अब लिखा रहे हैं सेकंड सेकेंडरी मिनिमा। देखो ध्यान से समझना, अब ये मेरे पास ऐसे स्लिट है, यहां से सोर्स से लाइट बच्चों जा रही है, ये स्क्रीन है, अब इस पॉइंट पर लाइट चली गई ऐसे, इस पॉइंट पर लाइट ऐसे चली गई, अब ये मेरा पाथ डिफरेंस होगा, देखना ये मेरा पाथ डिफरेंस होगा बच्चों, ये वाला डेल्टा एक्स, ये कितना होगा बोलोगे, यस, पाथ डिफरेंस ये डेल्टा एक्स कितना होगा, ए साइन साइन थीटा। थीटा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर मैं यहां पर कह रहा हूं, अब मेरे पास अगर इफ पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स 2 लैम्डा है, पहले मेरे पास लैम्डा था, अब कितना बच्चे, पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा।
अगर मेरे पास पाथ डिफरेंस बच्चे 2 लैम्डा आ गया तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, डेल्टा एक्स की वैल्यू a sin थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा, यही लिखूंगा बच्चों। यस बताओ यहां तक। यस सर। अब साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, स्टेप वही होंगे। साइन थीटा कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा बाय ए, बोलो। यस सर। अब थीटा जो होता है वो होता है वेरी स्मॉल। अगर थीटा वेरी स्मॉल है तो मैं साइन थीटा की जगह बच्चों क्या लिख सकता हूं, tan थीटा। साइन थीटा की जगह हम लिख सकते हैं इसके अंदर दोबारा फिर tan थीटा। tan थीटा कितना आ गया, 2 लैम्डा बाय ए आ गया। यहां तक क्लियर है इतना। अब मैंने इसको इतने को क्या मान लिया, y, ये मेरा d, ये मेरी ट्रायंगल बन गई। ये ट्रायंगल में tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, y अपॉन डी 2 लैम्डा बाय ए। तो y कितना आ गया बच्चे, 2 लैम्डा d बाय ए। ये y के कौन सी पोजीशन आई बच्चे, यस बोलो। ये y किसकी पोजीशन आई, पोजीशन ऑफ सेकंड मिनिमा। सेकंड, हाँ मिनिमा, यस वेरी गुड, मिनिमा यानी डार्क। ये सेकंड मिनिमा की पोजीशन आ गई बच्चों। इसी तरह अगर मैंने थर्ड की निकालनी है तो मैं यहां पर 3 लैम्डा लिख लूंगा इसको, बोलो Yes, sir. अप टू सोन कर दें। ये सेकंड की है, इसके पैर में हम 2 लिख लेते हैं, सेकंड की है तो पैर में हम इसको नाम दे लो 2, कुछ भी लिख लो, वो आपकी मर्जी है। इसी तरह nth की क्या हो जाएगी, nth मिनिमा की क्या हो जाएगी, सिमिलरली बोलो जल्दी, n lambda d by a। n लैम्डा डी बाय ए। वेरी गुड, यहां तक नोट कर लो, यहां तक जल्दी से इसको नोट कर लो, n लैम्डा डी बाय ए। यहां पर थीटा सेकंड वाले के लिए, ये सेकंड वाले के लिए आ जाएगा थीटा, इसको ना नाम लिख लो 2 थीटा सेकंड के लिए, तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा बाय ए। और थीटा एंगुलर पोजीशन nth के लिए क्या आ जाएगी, थीटा की क्या आ जाएगी, n लैम्डा बाय ए, ये भी लिख लेना। ये होती है एंगुलर पोजीशन, एंगल की फॉर्म में। ये होती है लीनियर पोजीशन, दोनों ही लिख लेना, एंगुलर भी लिख लो, लीनियर भी लिख लो। समझ आया कि नहीं आपको, मिनिमा वाला केस मैंने पूरा करवा दिया आपको बच्चों। मैं इसको रब कर रहा हूं, यहां पर हेडिंग लिख लेना पोजीशन ऑफ nth मिनिमा, nth सेकेंडरी मिनिमा, ये हेडिंग लिख लेना इसको, पोजीशन ऑफ nth सेकेंडरी मिनिमा। मैं इसको रब कर रहा हूं, हाँ जी बच्चों, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। अब देखो दोबारा फिर, ये बच्चों स्क्रीन है, सोर्स है, ये स्क्रीन है। अगर यहां पर लाइट जा रही है बच्चों, अगर यहां पर लाइट जा रही है और इसका जो पाथ डिफरेंस है वो मैंने माना पाथ डिफरेंस, इफ अगर पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स जो है मैंने कंसीडर किया 3 लैम्डा बाय 2, बच्चों अगर मैंने 3 लैम्डा बाय 2 पाथ डिफरेंस कंसीडर किया तो क्या होगा समझो, इसके 3 इक्वल हिस्से बनेंगे। यस बच्चों ध्यान से बताओ ये चीज, अगर 3 इक्वल हिस्से बनेंगे लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2, तो 2 तो कट गए, 1 बच गया। पहले तो नहीं ऐसा हो रहा था, अब उसके उलट हो रहा है। पहले तो 0 बन रहा था, सिमेट्री की वजह से कैंसिल आउट हो रहा था, लेकिन यहां सिमेट्री की वजह से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, 1 बच रहा है। जो ये 1 बच रहा है वो क्या फॉर्म करता है, वो मैक्सिमा फॉर्म करता है बच्चों। यानी पाथ डिफरेंस अगर 3 लैम्डा बाय 2 होगा तो क्या बनेगा, यस तो क्या बनेगा, मैक्सिमा बनेगा। ये फर्स्ट मैक्सिमा है।